अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जैसे ही आज सुबह हुई है तो बच्चों ने जब से छुट्टियाँ हुई हैं बहुत रोला डाला हुआ था कि हमें कहीं ले जाएं, हमें कहीं ले जाएं। तो उनको घुमाने तो मैं नहीं लेके जा पा रही थी क्योंकि इनके बाबा भी नहीं थे और मैं अकेली थी। तो इस वजह से फिर मैंने ना यही सोचा कि मैं आज इनको साहिवाल तक ले जाती हूँ, थोड़ा सा इनका माइंड हो जाएगा फ्रेश। तो मैं इधर आज अपनी कज़न के तरफ आई हूँ। और ये जो मेरी कज़न है ना, हमारी आपस में बहुत बॉन्डिंग है, हम बहुत इंजॉय करती हैं अपनी एक दूसरे की कंपनी। और तकरीबन हम एज फेलो भी हैं। और ये मेरी फूफो की बेटी है। तो आज हम इधर आए हैं। सुबह उठते साथ ही बच्चों ने इतना रोला डाला कि अचानक से ही निकलना पड़ा, क्योंकि रिक्शे वाला भी फिर गांव से निकल आए तो बड़ा मसला होता है। तो फिर रिक्शे वाला बुलाने आ गया और फिर ये भी नहीं नहाए हुए थे और मैंने भी कपड़े नहीं चेंज किए, ऐसे ही गाउन पहना और इनको भी ऐसे ही मैंने सारे कपड़े साथ रख लिए इनके। और मैंने कहा कि मैं आप लोगों को फिर आगे ही जाके नहला दूँगी। तो फिर हम यहाँ पहुँच आए और नाश्ता भी हमने नहीं किया हुआ था। तो यहाँ मेरी कज़न ने प्याज वाली रोटियाँ बनाई हमारे लिए। एक तो रोटी कुछ खाने के काबिल बन गई थी, लेकिन दूसरी बेचारी नहीं सही बनी थी। और फिर यहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी जा रही थी और अफ़ान भी हमारे साथ नमाज़ पढ़ रहा था और हुबान भी पढ़ रही थी। हुबान दूसरे रूम में पढ़ रही थी। फिर दिन सारा हमने यहाँ स्पेंड किया। अब सेकंड टाइम हो गया था और हमने आई हैं शहर बाज़ार। कुछ मुझे भी छोटे छोटे काम थे और मेरी कज़न को भी थे, तो हम यहाँ बाज़ार आई हैं। मुझे अपने ड्रेसेस के साथ कुछ लेसेस मैच करनी थी और मेरे दोनों बच्चे साथ थे। और मेरी कज़न जो है वो अपनी एक बेटी साथ लाई हुई थी और बाकी उसके ट्विन्स बेबी हैं, बेबी बॉय, वो अपनी सास के पास पीछे छोड़ के आई हुई थी क्योंकि वो छोटे थे। तो यहाँ ना लेसेस पहले तो साहिवाल से बिल्कुल अच्छी नहीं मिलती थी, किसी काम की नहीं मिलती थी। तो अब मैं देख रही थी कि कुछ बेहतरी आ गई है, कुछ बेहतर मिलने लग गई हैं, तो शुक्र है कुछ बेहतर आई हैं। मैंने भी मैच कर ली क्योंकि अब मैं बहुत परेशान थी कि इनको लेने के लिए ना लेसेस मुझे अब दोबारा सरगोदा जाना पड़ेगा और मुझे बहुत मुश्किल ये काम लग रहा था। और फिर कुछ यहाँ मैंने अफ़ान के लिए ड्रेसेस लेने थे, तो मैं ये चेक कर रही थी ड्रेस। कुछ दिन पहले मैंने इसके गर्मियों के कॉटन और लॉन के ना कुर्ते वगैरह ले के स्टिच करवाए हैं। और बाकी घर में यूज़ करने के लिए ये हमारा देहाती एरिया है तो वॉश एंड वेयर ही बेस्ट रहता है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी गंदा करते हैं और फाड़ते हैं ख़ास तौर पर। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ सोचा कि एक दो इसके वॉश एंड वेयर में ले लेती हूँ, जो कि काफ़ी मज़बूत होते हैं और वो धोने भी आसान होते हैं और इतना जल्दी बच्चों से फटते भी नहीं हैं। और फिर मेरी कज़न ने कुछ ड्रेसेस लेने थे, कुछ लूज़ फैब्रिक लेना था, तो वो ले रही थी। फिर अब ना काफ़ी लेट हो गई थी, तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया था और मेरी कज़न बेबी अपने पीछे छोड़ के आई थी। तो हमारे पास इतना टाइम तो नहीं था कि बच्चों को यहाँ बिठा के आइसक्रीम वगैरह खिलाएं। तो फिर हमने साथ ही पैक करवा ली थी कि घर में ही पहुँच के खा लेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी, मगरिब की अज़ान होने वाली थी और अंधेरा भी होने लग गया था। और नमाज भी फिर लेट हो जाती है, क़ज़ा हो जाती है अगर हम यहाँ बैठ के कुछ खाते और खिलाते बच्चों को। तो फिर यहाँ से हमने आइसक्रीम पैक करवा ली और साथ जिंगर बर्गर बच्चों ने कहा हमने लेने हैं, तो वो पैक करवा लिए। मैंने तो अपने लिए सिंपल ही पैक करवाया था बर्गर, क्योंकि जिंगर खा खा के अब ना तंग आ गई हूँ, अब मुझे सिंपल ही अच्छा लगता है। तो ये हमने पैक करवा लिए हैं। बाकी यहाँ से कुछ फ्रूट्स लिए थे बच्चों के लिए और फिर हम ना वापस गए थे। और बच्चों को बाज़ार से लेके निकलना भी बहुत मुश्किल होता है, उनकी डिमांडें भी ख़त्म नहीं होती हैं। अब यहाँ हम घर पहुँच चुके थे और घर आते साथ ही बच्चों ने तो अपने बर्गर निकाल लिए, वो उन्होंने खाए। हमने नमाज़ें वगैरह पढ़ी। मेरी कज़न जाके अपनी सास से अपने बच्चे लेके आई और अब यहाँ का लेट नाइट उनके हस्बैंड आए हैं ना, मेरे बहनोई और मेरी कज़न के हस्बैंड, तो वो हमारे लिए चीज़ें लेके आ गए थे। वो भी बर्गर और आइसक्रीमें और फ्रूट्स वगैरह हमारे लिए काफ़ी लेके आ गए थे और हम तो पहले ऑलरेडी खा के आ चुके थे। तो फिर बिल्कुल दिल नहीं था, तो मेरी कज़न ने कहा कि कुछ फ्रूट्स तो खा लो ना। फिर मैं यहाँ थोड़े से फ्रूट खाए। अब हो गई थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो बच्चे उठे हैं तो रात को जो बर्गर आए थे इनके लिए वो अब ये खा रहे थे। सुबह सुबह इन्होंने कहा हमने नाश्ता नहीं करना। और फिर आज हमारी वापसी थी, तो फिर मैं गई बाज़ार पास ही
थोड़ा सा ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेरी कज़न का घर है बाज़ार से। तो यहाँ मुझे कुछ बेकरी आइटम्स लेने थे, क्योंकि फिर जब चक्कर लगता है शहर की तरफ तो फिर ले लेते हैं, देहात में तो ये चीज़ें मिलती नहीं हैं, फिर मसला होता है। तो यहाँ मैंने ना कुछ केक और वो ब्रेड और इस तरह की चीज़ें मैंने लेनी थी। नूडल्स ज़ुबान को बहुत पसंद है, वो लिए, और मैक्रोनी वगैरह। और वो मैंने कहा कि अब जाते ही लेती जाऊँ, फिर ना बड़ा होता है मसला इस चीज़ का। और मुझे आज इतने चक्कर लगे, मैं एक दफ़ा बाज़ार से वापस आई, अम्मी मेरी ने भी आना था, उनको भी मैंने रिसीव करना था, और ये काफ़ी दूर है। एटीएम तकरीबन मेरी कज़न के घर के पास ही था। वापसी पे मैं आके एटीएम पे पहुंच चुकी थी, तो फिर मुझे यहाँ से कुछ पैसे निकलवाने थे, और फिर यहाँ से मैंने अपनी अम्मी को कॉल की कि आप कहाँ पहुँची हैं। तो अम्मी ने कहा कि मैं पहुँच चुकी हूँ, मुझे आके स्टॉप से ले जाएं। तो फिर इतना दूर स्टॉप है, मुझे फिर वहाँ स्टॉप पे जाना पड़ा, और उधर से दोबारा अम्मी को लेके और चल के आना पड़ा। और इतनी गर्मी थी आज, तो इतनी काफ़ी धूप थी, और मेरा तो इतना बुरा हाल हो गया। और फिर आते साथ मैंने कहा कि चले मैं राइस बना देती हूँ, मेरी कज़न बना रही थी राइस, तो मैंने कहा कि छोड़ो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने राइस बनाया, और फिर हमने वापस आना था। हम वापस आ गए, और फिर आते साथ ही जैसा कि घर का काम इतना पेंडिंग पड़ा होता है, तो वो मैंने समेटा अपना थोड़ा सा, क्योंकि सुबह उस दिन हम इतनी इमरजेंसी में निकले थे। तो मैं ना वैसे ही जैसे घर बिखरा हुआ था वैसे ही था, तो मैंने आते साथ लॉन्ड्री का काम भी स्टार्ट कर दिया और अपना सारा समेटा। अब हो गई थी रात, और रात को अब बच्चों को भूख लग गई थी, तो मैंने उनके लिए ये आलू वाला सालन बना के सब्ज़ मिर्चें डाल के, तो ये उन्होंने कहा कि हमें सैंडविच बना के दे दे। मैं उनके लिए वो बना रही थी, और फिर जब मैं बनाने लगी तो मुझे याद आया कि सैंडविच मेकर तो घर पे है ही नहीं, वो मेरी सिस्टर लेके गई हुई थी अपने घर। तो फिर मैंने ऐसे ही इनको अंदर पोटैटो डाल के और छुरी के साथ ही काट के और सादा सैंडविच ही बना के दे दिया था। सैंडविच मेकर में नहीं बनाया था, क्योंकि अब मैं नहीं जा सकती थी अपनी सिस्टर के घर से लेने। और फिर इस टाइम मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी ख़त्म, क्योंकि मैंने व्लॉग भी एडिट करना होता है, और नमाज़ भी पढ़नी होती है, और मैंने अपने हस्बैंड से बात भी करनी होती है, क्योंकि हम रात को ही टाइम बचता है उनके पास भी, और मैं भी फ्री होती हूँ, तो फिर हम रात में ही बात करते हैं। और एक मसला ये है कि 3 आवर्स का डिफरेंस है हमारा और उनके मुल्क का, तो टाइम का। तो यहाँ जब 10 होते हैं तो उधर 1 बज चुका होता है, तो मैं फ्री ऐसे होती हूँ। तो वो बेचारे बैठे वेट करते रहते हैं मेरी कॉल का। मैं अपनी एडिटिंग करके अपलोड करके फ्री होके फिर उनसे बात करती हूँ। और मुझे यहाँ बिल्कुल भूख नहीं थी, तो मैंने अपने लिए मैंगो शेक ही बना लिया था, और खाना नहीं खाया था मैंने। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।